नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो आज खबर है यह है यूपी के वाराणसी जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ और अब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए। दरअसल एक पति की हत्या हुई थी और उसके हत्या करने वाला निकला कौन? उसकी पत्नी ने अपने पति की बड़ी ही बेदर्दी से रात के अंधेरे में जब वो सो रहा था तब उसे मौत के घाट उतारा। फिर सुबह चीखने चिल्लाने और रोने का ड्रामा किया कि उसके पति की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इस दौरान जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो सच जो है वो सबके सामने आ गया कि आखिर असली हत्यारा है कौन। पुलिस को पता चला कि इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि जो पत्नी है, जो सुबह से पति की मौत पर, पति की लाश पर बैठकर मातम मना रही है, वही इस पूरे हत्याकांड के पीछे है और उसी ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो सब कोई दंग रह गया। इस हत्याकांड की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर कैसे पत्नी ने अपने पति को मारा। दूसरा सवाल, क्यों मारा? क्या ऐसी वजह आ गई थी कि शादी के इतने साल बाद एक पति अपनी जो पत्नी थी वो अपनी पति की ही जान की दुश्मन बन गई और उसे अपने पति को मौत के घाट उतारना पड़ा। ये सब कुछ हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको, जो पत्नी है उसने पुलिस वालों के सामने, पत्रकारों के सामने क्या कहा, उसने क्या वजह बताई, वो सुनिए। फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है वो बताते हैं। सुनिए पत्नी ने क्या कहा। आधा घर से तक गिरे हुए थे एकदम, कोई एजुकेटिंग है ही नहीं वहाँ पे, जगह कोई एजुकेशन ही नहीं है। आप बताइए क्यों मना आपने? सर वो मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा पीटता था, बहुत ज्यादा मारना पीटना, बच्चों पर बुरा असर पड़ता था। गंदी गंदी गाली गलौज करना, नशा करना, शराब पी के घर आना, मारपीट झगड़ा करना। इन्हें किस तरह से मारा आपने? वही मसाला कूटने वाले थे। कितने दिन से पता थी आप? मैं प्रताड़ी बहुत परे से हूँ, लेकिन मैं खुद बर्दाश्त कर रही। जब बच्चे रोना पीटना शुरू किए, उनके ऊपर गलत असर पड़ने लगा। बच्चे चिढ़ाते थे कि हम लोग को ये नकली पापा मारता है। फिर आपने क्या किया? हम अलग लेके रहना शुरू कर दिए, तुम लोग अलग रहा करो। मोटे तौर पर हम आपको बता दें, क्योंकि आवाज कहीं कहीं बहुत धीमी हो जा रही। दरअसल पत्नी ने पुलिस और पत्रकारों के सामने कहा कि उसका पति जो है वो उसे बेइज्जत करता था, इसी वजह से अब जो है उसके बच्चों के सामने पति उसे मारता पीटता था और घर में सब सदस्य होते थे लेकिन उसे कोई बचाने के लिए आगे नहीं आता था, मदद नहीं करता था। इसी बात से पति की प्रताड़ना से तंग आकर जो है पत्नी ने अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई और उसने जब सही मौका मिला 2 अक्टूबर की रात को, उसने जब लगा कि अब वो अपने पति की प्रताड़ना को सह नहीं पाएगी तो उसने पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। पत्नी ने जो मसाला कूटने वाला मूसल होता है उससे पहले पति के सिर पर वार किया। जब पति पहले ही वार में सिर पर लगने से अचेत हो गया, इसके बाद पत्नी ने चाकुओं से पति को गोद डाला और तब तक गोदा जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। इसके बाद पत्नी कहती है कि मैं पति की लाश के पास खूब रोई, जी भरकर रोई, क्योंकि मुझे गम भी था कि हाँ मैंने अपने पति को मारा, लेकिन चूंकि वो मुझे इतना प्रताड़ित करता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। और उसके बाद जाकर मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो गई। सुबह फिर मैंने इस तरह से किया कि मुझे पता नहीं किसने मेरे पति को मार डाला और फिर मैंने रोना धोना शुरू किया। तब घर वालों को इस बारे में पूरा पता चला। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये पूरा घटना है यूपी के वाराणसी जिले के सिगरा थाना क्षेत्र, यहाँ का एक बादशाह बाग इलाका है, उस इलाके घटना है। सिगरा थाना क्षेत्र के बादशाह बाग में दानिश रजा जो है, इनके पति का नाम था, जिनकी उम्र करीब 40 साल थी। ये एक सरकारी मदरसे में जो है उर्दू के टीचर थे, दानिश रजा। परिवार में इनके माता पिता, 2 भाई और 4 बहनें। सबसे दानिश रजा बताते हैं कि सबसे छोटे थे। वहीं इनके बड़े भाई जो हैं वो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर है। दानिश रजा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 8 साल या 9 साल की और वहीं एक 5 साल का बेटा है।
दानिश रजा जो है अपनी पत्नी रुबीना और बच्चों के साथ नीचे की मंजिल में रहते थे, वहीं परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो ऊपरी मंजिल पर रहते थे। 3 अक्टूबर की सुबह दानिश की लाश जो है घर पर पड़ी मिली थी। शव उनके ही कमरे की चारपाई पर पड़ा था। कमरे की दीवारों पर फर्श पर खून के छींटे और धब्बे थे। बॉडी पर किसी धारदार हथियार से गहरे जख्म के निशान थे और एक दो नहीं कई गहरे जख्म के निशान में थे। ऐसा लग रहा था किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से दानिश रजा की हत्या की है। बताते हैं कि जब सबको पता कैसे चला, सुबह अचानक जब सबकी नींद खुली करीब 7-8 बजे के आसपास, तो रुबीना के रोने और चीखने की आवाज लोगों ने सुनाई दी। तुरंत ही आस पड़ोस के लोग और जो पहली मंजिल पे घर वाले रहे थे वो तुरंत ही भागते हुए नीचे आए। तो पूछा गया क्या हुआ, तो रुबीना ने बताया कि उनके जो शौहर दानिश रजा है उनकी किसी ने हत्या कर दी। इसके बाद जब दानिश रजा के कमरे में जब लोग गए तो फोल्डिंग के कमरे में उनकी लाश पड़ी थी। लाश पूरी खून से सराबोर थी और अंदर का नजारा देखकर तो सभी हक्का बक्का रह गए। पुलिस के बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को पत्नी पर शक था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कमरे की फोल्डिंग पर जो है दानिश रजा का शव पड़ा था। सिर, गले, चेहरे और सीने पर गहरे जख्म के निशान थे। लग रहा था किसी धारदार हथियार से काटा गया था। वहीं चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। दीवार पर भी खून के छींटे थे और वो पूरी तरीके से सूख चुके थे। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इस हत्या की वारदात को रात में जब दानिश रजा गहरी नींद पे थे तब उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, यानी रात के 1 से 2 बजे के बीच में दानिश रजा की हत्या की गई। ज्यादातर उस समय लोग गहरी नींद में होते हैं। इसके साथ ही पुलिस ने सिगरा थाने की पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को छानबीन के बुलाया। वहीं सिगरा इंस्पेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वारदात की रात जो है उनको जो लग रहा है अभी तक शुरुआती उसमें कि जिसने भी हत्या की वारदात को किया वो 2 से 3 बजे के आसपास उसने मारा है, तब जब गहरी नींद में थे और बड़ी बेदर्दी से किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया है और जो फर्श पर खून के निशान थे वो पूरी तरीके से सूख चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। आखिर इस मामले में क्या हो सकता है, कौन इस हत्या कर सकता है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, क्या किसी पर शक, कोई किसी से दुश्मनी, किसी से कोई झगड़ा हुआ था, जो इस तरह की जो भी पूछताछ बेसिक पुलिस करती है वो करते रहे। रुबीना से पूछताछ हुई तो पुलिस ने सबसे पहले परिजनों से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि दानिश रजा की हत्या हुई। तो परिजनों ने बताया कि 3 अक्टूबर की सुबह, मतलब उन्होंने कहा 2 अक्टूबर को सब लोग खाना वाना खाने के बाद सो गए आराम से। 3 अक्टूबर की सुबह रुबीना ने घर वालों को बताया कि उनके पति किसी ने हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान रुबीना बेतहाशा रो रही थी अपने पति की हत्या पर और एक तरीके से जो कहते हैं ड्रामा रचना वो कर रही थी। इस दौरान इसके बाद पुलिस ने रुबीना से पूछताछ की, क्योंकि एक तरीके से कहें वही चश्मदीद थी। पुलिस इस बात से हैरान थी कि किसी एक व्यक्ति की अच्छा खासा 40 साल का उम्र है, तगड़ा तंदुरुस्त थे, कोई आकर उनकी हत्या कर जाता है। इस दौरान अगर बगल वाले कमरे में पत्नी और बच्चे सो रहे थे, ऊपर की मंजिल पे घर वाले सो रहे थे, किसी को भी एक चीख की आवाज नहीं सुनाई दी, ना ही किसी के आने और जाने की आहट पता चला। तो पुलिस को इस बात से थोड़ा सा शक ये हुआ कि हो ना हो इस हत्याकांड में कोई घर का ही शामिल है। इस वजह से ही किसी के आने और जाने की बात किसी को महसूस नहीं हुई। वहीं पुलिस ने आसपास, घर के आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे थे उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, तो उस सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को यह पता चला कि ना ही कोई घर में आया और ना ही कोई घर से बाहर गया। तो ऐसे में पुलिस को यही था कि कोई ना कोई अंदर का ही आदमी शामिल है जिसने जो उर्दू टीचर हैं, उर्दू शिक्षक है दानिश रजा, इनकी हत्या की है। पुलिस ने रुबीना से बातचीत की तो पुलिस को रुबीना पर शक हुआ, क्योंकि रुबीना की बातें बड़ी ही गोलमोल थी और वो बोल रही थी कि कोई आया है, किसी ने मार के चला गया, हमें पता नहीं चला, हम तो बच्चों के साथ सो रहे थे, कमरा का दरवाजा बंद था, इसलिए हमें कोई आहट नहीं मिली। इस तरह की बातें उसने बोली। लेकिन पुलिस को रुबीना पर शक हुआ क्योंकि उसके बयान तो है और उसके चेहरे के हाव भाव थोड़ा सा मिल नहीं रहे थे कि उसको इतना बड़ा दुख है कि हाँ उसके पति की हत्या हुई।
इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे ये बात पुख्ता हो गई कि घर में कोई तो आया नहीं और ना ही घर से कोई रात में बाहर गया, तो हत्यारा जो है वो है तो घर में ही है। इस दौरान बताते हैं कि दानिश की बहन अदलीब जहरा ने जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पत्नी रुबीना के खिलाफ उन्होंने शिकायत मेनली दर्ज कराई कि उन्हें आशंका है कि रुबीना ने ही उनके भाई दानिश रजा की हत्या की है। उन्होंने दानिश की बहन ने रुबीना पर कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को दी शिकायत में जो दानिश की बहन है उन्होंने ये आरोप लगाया कि रुबीना का व्यवहार परिवार के लिए अच्छा नहीं था, वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने भाभी के प्रेम प्रसंग के भी बारे में ये लगा कि उन्हें शक है कि भाभी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग है और उसी के साथ मिलकर उन्होंने भाई की हत्या की। बहन की शिकायत, लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने रुबीना को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पहले रुबीना गोलमोल बातें करती रही, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा सा सख्ती की तो रुबीना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बता दिया कि आखिर कैसे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हम वो आपको बताएं कि रुबीना ने कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उससे पहले जो रुबीना के मतलब दानिश रजा के घर वाले हैं उन्होंने क्या कहा था वो सुन लीजिए। हमारी खाला के लड़के थे। आपको सूचना कब मिली इनके मर्डर की? सूचना आज मिली है 9 बजे। कैसे उनका मर्डर हुआ है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। मतलब देख के क्या लग रहा है? देख लग रहा है कि कोई मारा है, निशान लगा है चाकू का, यहाँ वहाँ सब दीवार में खून लगा है। क्या करते थे ये मदरसे में टीचर थे। क्या नाम था उनका? मोहम्मद दानिश रजा। कितना उम्र था उनका? लमसम 40 के लपेट में रहे होंगे। बच्चे भी हैं? हाँ, एक बेटी एक बेटा है। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। ये बगल में फरोग स्कूल, इंग्लिश स्कूल उसी में। परिवार में कौन कौन थे? परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके 2 भाई इन लोग थे। एक भाई लैलूंगा रहते हैं, डॉक्टर हैं छत्तीसगढ़, और 4 बहनें हैं। चारों बहनों का हिस्सा सामने है। इस घर में एक बहन रहती है, एक बहन आती रहती बराबर। अच्छा, क्या वजह लग रहा है आपको? वजह कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपस का मियां बीवी कुछ हो सकता है, मामला हो या कुछ हो, अभी कुछ जब तक खुलासा नहीं हो। पुलिस ने रुबीना से पूछा आखिर तुमने अपने पति को मारा कैसे, सबसे पहले ये बताओ। तो रुबीना ने पुलिस को बताया कि 2 अक्टूबर की रात को जब खाना खाने के बाद जो फैमिली मेंबर्स थे वो ऊपर अपनी पहली मंजिल में जहाँ सोते थे वहीं सोने चले गए। हम लोग जो है नीचे अपना खाना खाने के बाद सो गए। दानिश रजा अपने कमरे में सो रहे थे, मैंने बच्चों के साथ सो रही थी। उसने ये कहानी है। रुबीना ने कहा रात के 2 बजे के करीब जो है मेरी नींद खुली। मैं पिछले कई दिनों से इस बात का प्लान बना रही थी कि किस तरह से मुझे दानिश रजा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। लिहाजा 2 अक्टूबर को मुझे लगा कि आज जो भी हो मुझे दानिश का काम तमाम कर देना है। लिहाजा जो लोहे का जो मूसल होता है, मसाला कूटने वाला मूसल, वो मूसल लेकर मैं गई। मैं दानिश के पास गई, उनके सिर के पास पहुंची। दानिश गहरी नींद में सो रहे थे और इसके बाद जो है मैंने उसी लोहे के मूसल से उनके सिर पर ही सबसे पहला जोरदार वार किया, जिससे जो है दानिश जो है वहीं बेसुध हो गए। यानी पहला ही वार गिरा, एकदम बदहवास हो गए। लोहे के एकदम मूसल और सीधे सिर पे पड़ना समझ सकते हैं, आदमी वहीं अचेत हो जाता है, वो अचेत हो गए। इसके बाद बताते हैं कि जो है रुबीना ने कहा मैंने एक तेज धारदार चाकू से उनके चेहरे, गला और सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी बुरी तरह से खून निकलने लगा और फिर उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड का अंजाम देने के बाद रुबीना ने कहा कि मैं उनकी लाश के पास बैठी रही, खूब रोई और इसके बाद जब मैं खूब रोने के बाद मुझे ये हुआ कि हाँ ठीक है, जो होना यही था, आखिर में अंत यही था, इसलिए जो हुआ सही हुआ। लिहाजा वो उसके बाद रोने के बाद अपने बच्चों के कमरे में गई और चुपचाप सो गई। रुबीना ने पुलिस को यह भी बताया कि किसी को आहट ना मिले, इसके लिए उसने क्या किया, उसने पहली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी का दरवाजा बंद कर दिया। पहली मंजिल पर ही परिवार के दूसरे लोग रहते थे। मैं नहीं चाहती थी कि रात में जब हत्या करूं तो किसी भी तरह की आवाज ऊपर वालों तक पहुंच जाए। मैंने बच्चों को भी दूसरे कमरे में सुला दिया और उसके बाद उनका भी कमरा बंद करके वापस आई थी, ताकि किसी तरह से अगर दानिश रजा की चीख निकले तो किसी को पहुंच ना पाए और मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। इसके बाद जब हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया तो फिर मैंने ऊपर वाला कमरा जाकर खोला और अपने बच्चों के कमरे में जाकर सो गई और किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि दानिश की हत्या हो गई। पुलिस ने अब रुबीना से यह पूछा कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, वजह क्या है। तो रुबीना ने पुलिस को बताया कि दरअसल जो मेरा पति है वो मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। प्रताड़ित करना मतलब
टॉर्चर देना, मुझे मारता था, मुझे बेइज्जत करता था सबके सामने, और ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि रुबीना का कहना है कि अभी आपने बाइट में सुना होगा, उसने ये बोला है कि बच्चों के सामने भी वो मुझसे बुरा बर्ताव करते थे, बच्चे हंसते थे, मेरे ही बच्चे मुझ पर हंसते थे तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ तक कि बच्चों को भी बुरी तरह से मारते थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसी वजह से मैं अब इस प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और मुझे ये था किसी भी तरह से मुझे दानिश से छुटकारा चाहिए। लिहाजा मेरे पास जब कोई और रास्ता नहीं हुआ, क्योंकि जब भी झगड़ा होता घर वाले अपने बेटे दानिश का ही साथ देते, मेरा कोई साथ नहीं देता। मेरे साथ किस तरह से जाति हो रही थी इसका सबूत आप अगर जानना चाहेंगे तो मोहल्ले के लोग जानते हैं कि मुझे किस तरह से आए दिन मारा पीटा जाता था। घर वाले तमाशा देखते रहते थे, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। जब कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया तो रुबीना ने कहा, फिर मैंने ठान लिया कि अब मुझे ही अकेले अपनी मदद करनी पड़ेगी और मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इसलिए मैंने 2 अक्टूबर की रात को सोते समय जो है दानिश रजा के सिर पर पहले मूसल से मारा, फिर चाकू से वार तब तक करती रही जब तक दानिश की मौत नहीं हो गई। एक तरीके से कहें मेरा गुस्सा, सारा का सारा गुस्सा मैंने है जो दानिश की लाश पर निकाला, और मैं तब तक चाकू मारती रही जब तक मेरा पूरा गुस्सा, यानी कहें एक तरह बदले के अंदर जो भावना थी कि मुझे बेइज्जत करते, मुझे मारते, वो निकल नहीं गई और दानिश की मौत नहीं होगी तब तक मैंने चाकू मारे। बताते हैं दानिश के ऊपर कई बार चाकू से वार किया गया था, जिससे उसका बहुत सारा खून बह गया था और इसी वजह से उसकी मौत भी हुई थी। रुबीना ने कहा, जब पति की मौत हो गई तो मैं उसके शव को पकड़कर खूब रोई। जी भरकर रोने के बाद मैं दूसरे कमरे में बच्चों के पास जाकर सो गई और फिर ये सोचने लगी कि आखिर सुबह मुझे क्या करना है, सुबह किस तरह से इस पूरी वारदात को ऐसा दिखाना है कि किसी ने आकर जो है मेरे पति की हत्या कर दी है। और सुबह जब जैसे हुई तो मैंने रोना वोना सोना अपना जो भी ड्रामा था वो शुरू किया। शुरुआत में लोगों को लगा कि हाँ भाई जो है सच बोल रही, लेकिन जो दानिश रजा की बहन है उसने मुझे सच जता दिया। और क्या प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या हुई इस बारे में पुलिस ने पूछा तो नहीं बोला उसने, नहीं। रुबीना ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। रुबीना ने कहा कि बस मुझे ये प्रताड़ित करते थे, मुझे बेइज्जत करते थे, सबके सामने मेरा मजाक उड़ा देते थे और पिछले कई सालों से ये मुझे इसी तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। इस बात से मैं परेशान और तंग आ चुकी थी और कई बार बच्चों के सामने पीटते थे तो बच्चे भी बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा था। बच्चे जो हैं वो गलत चीजें समझ रहे थे। इस वजह से फिर मुझे लगा कि मेरे बच्चों का भविष्य न बिगड़े, इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए अपने पति को मौत के घाट उतारना सही समझा, इसलिए मैंने वो किया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को थाना सिगरा अंतर्गत चौकी लल्लापुरा क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक शव जो खून से लदा हुआ है ये बरामद हुआ है। इसी सूचना के क्रम में सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इसमें मृतक की बहन की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तमामी जांच एवं साक्ष्य संकलन से ये सूचना प्राप्त हुई कि मृतक दानिश रजा, जिनका उम्र लगभग 45 वर्ष है, इनकी हत्या इनकी पत्नी द्वारा की गई थी। इसी के क्रम में पत्नी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि हत्या उन्होंने करी है एवं जिस आला कत्ल से हत्या की गई थी वह भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उनकी पत्नी ने ये बताया है कि ये पति से प्रताड़ित थी, उनको मारता पीटता था एवं गलत काम उनसे करवाता था, इसीलिए उन्होंने जो है रंजिशन उनकी हत्या कर दी है। इसी के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब इस हत्याकांड के बाद जहां दानिश रजा की तो हत्या हो ही गई, वो तो स्वर्गवासी हो गए, जन्नतवासी गए। जो पत्नी थी रुबीना, उसको अब जेल के उसके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वहीं पीछे छूट गए 2 बच्चे, एक बेटी और बेटा। अब उनका क्या होगा भगवान ही जाने। कौन उनकी मदद के लिए आगे का परिवार के लोग हो सकता है मदद के आगे आए, या हो सकता है उनके दिल में ये नफरत आ जाए कि ये उस माँ के बच्चे हैं जिन्होंने हमारे बेटे को छीन लिया। अब करते हैं कि नहीं करते ये भगवान जाने, आगे क्या होगा। बहरहाल कई बार होता है कि आत्मसम्मान इतना ज़्यादा चोटिल हो जाता है ना, फिर जो है आदमी को कुछ नहीं दिखता। यहाँ पर रुबीना के साथ ही ऐसा हुआ। जैसा कि रुबीना ने कहा, अब ये सच है कि झूठ है पता नहीं, लेकिन रुबीना का यही कहना है कि मेरा पति मुझे इतना प्रताड़ित करता था कि मैं उसके प्रताड़ना से तंग आ चुकी, उसके टॉर्चर से अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कई
दिनों से, कई महीनों से ये सोच रही थी किस तरह से छुटकारा पाया जाए, लेकिन जब मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा तो मैंने ये रास्ता अपनाना सही समझा। और मेरे पति जो है मुझे पिछले कई सालों से, मतलब कहें पिछले कई महीनों से मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, मारते थे, बेइज्जत करते थे और तरह तरह के ताने मारते थे। घर वाले सब देखते रहते थे, कोई मेरी मदद नहीं करता था, ना ही कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता था कि ये गलत है। अब धीरे धीरे ये चीज़ जो है मेरे अंदर एक तरीके से कहें ज्वालामुखी के लावा की तरह होता है ना, गुस्सा बढ़ता जा रहा, और एक दिन जब फटता है तो फिर सब तबाह करता है। यही हुआ रूबीना के साथ। रूबीना के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया, घटता चला गया, और जब वो गुस्सा बाहर निकला तो उसने पूरे घर को तबाह कर दिया। पति की मौत, पत्नी जेल में और दोनों बच्चों का भविष्य अब भगवान भरोसे हो गया। इसी तरह से तमाम सच्ची घटनाएं हम आपको दिखाते रहेंगे, जो आपको दिखाएंगे कि अब समाज कितना बदल रहा है और अपराध भी कितना बदल चुका है। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक पूरी और खबर जो है विस्तार से खबरें आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।